गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट ऑब्लिक हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा उत्तर पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ। ठीक है बच्चों, जो उसका मुख्य पृष्ठ आपको दिया रहता है बच्चों, आपको ये नहीं भरना पड़ता है। इसमें बाएं साइड में जो है आपको अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपना रोल नंबर, अनुक्रमांक और जो परीक्षा की तिथि है और जो विषय है उसको भरना पड़ता बच्चों, और प्रश्न पत्र का संकेतांक। और दाईं ओर बच्चों जो है इस प्रकार का जो है एक पेज होता है। तो आज मैं आपको इसी मुख्य पृष्ठ की बात करने वाला हूं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर जो है आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको इस मुख्य पृष्ठ की ओर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे बच्चों क्या लिखा है। परीक्षक निम्न तालिका में प्रत्येक प्रश्न तथा उसके खंडों के प्राप्तांकों का विवरण यथास्थान भरें। ये जो है बच्चों, जब मूल्यांकन होता है आपकी कॉपियों का तो उस समय जो है ये काम आता है। और बच्चों ये इसलिए बताया जा रहा है कि कहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, जिससे जो है उनको रिचेक की नौबत आती है। बाद में जो है वो अपनी कॉपियों को फिर जो है रिचेक करवाते हैं, किसी की कम नंबर आ जाती बच्चों। तो यहाँ पर जो है कुछ गलतियाँ जो हैं हो जाती हैं, जो स्वाभाविक गलतियां हैं बच्चों, कुछ छात्र के द्वारा होती है और कुछ हमारे द्वारा होती है बच्चों। और उसका परिणाम ये होता है कि बच्चे को नुकसान हो जाता है, उसके कम अंक आ जाते हैं और उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन ये देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या लिखी गई है। ये देखिए, खंड को ख गौ घ गो चौ छ, ठीक है, जितने भी खंड है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर योग है। वह सामान्य तो ये कॉपी सबके लिए होती है बच्चों, चाहे साइंस के बच्चे हैं चाहे आर्ट के बच्चे हैं, सभी के लिए जो है कॉपी का मुख्य पृष्ठ यही होता है। अब यहाँ पर बच्चों देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो बच्चों फिजिक्स में तो 30 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर आपकी कॉपी किस प्रकार से चेक होती है बच्चों, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ बच्चों। तो मान लीजिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक पेपर रखा है। ये देखिए बच्चों, ये मैंने पेपर रखा है, आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर हमने पेपर रखा हुआ है। ये तो 2017 का है बच्चों, लेकिन मैं आपको 2018 का पेपर बताना चाहूँगा बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको 2018 के पेपर की ओर बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए मैं आपके स्क्रीन पे ला रहा हूँ। ये देखिए क्या लिखा है बच्चों, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2018 भौतिक विज्ञान सैद्धांतिक 429, ये संकेतांक है ASY। ये संकेतांक जो है आपको कॉपी में लिखना पड़ता है बच्चों। पूर्णांक ये 70 लिखा है, समय 3 घंटे इसमें लिखे हुए हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसमें निर्देश भी दिए होते हैं। आपने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया होगा बच्चों, ये देखिए बच्चों, इसमें निर्देश भी दिए हैं और आप पढ़ पा रहे होंगे बच्चों क्या निर्देश दिए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा दिया है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक 1 अंक का है, प्रश्न संख्या 9 से 18 तक जो है 2 अंक के हैं, प्रश्न संख्या 19 से 27 तक 3 अंक के हैं, और प्रश्न संख्या 28 से 30 तक 5 अंक के हैं। प्रश्न अब अगला निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिए। और प्रत्येक प्रश्न में के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को अपनी उत्तर पुस्तिका पर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। प्रथम पत्र, ये देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा रहता है प्रथम पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि 2 अंक वालों में 3 अंक वालों में 3 प्रश्नों में से में और 5 अंकों वाले सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक, ठीक है बच्चों, ये वैसे वो नहीं, कैलकुलेटर का उपयोग आपको नहीं करना। देखो बच्चों, मैंने बार बार कहा था बच्चों, आपको क्या दिया रहता है, ये देखो C का मान आपको दिया रहता है, H का मान आपको दिया रहता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया रहता है, म्यू की वैल्यू दी रहती है, बोल्ट्जमैन नियतांक की वैल्यू दी रहती है, आवोगाड्रो संख्या का मान दिया रहता है,
और 1/4πε0 का मान अगर नहीं जानते वो दिया रहता है। ठीक है बच्चों, ये सारे कांस्टेंट आपको दिए रहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है बच्चों तो आपको किस प्रकार से लिखना है, मैं कॉपी में लिखने का तरीका भी आपको बता रहा हूं बच्चों साथ साथ। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। ठीक है बच्चों, आपके पास है विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4। 1 नंबर का है। आपको समय बर्बाद नहीं करना है। अब आपको उत्तर कैसे लिखना है बच्चों, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं उत्तर आपको कैसे लिखना है। तो आप यहां पे ध्यान देंगे बच्चों। मान लीजिए बच्चों जो है ये आपकी कॉपी है, ये दिखाई दे रही है, ये देखो मैंने कॉपी बना रखी है। तो आपको सीधे सीधे जो है बच्चों इस ढंग से लिख देना है बच्चों। लिखने का तरीका देखिए और अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। ये देखिए बच्चों, आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 1। ये देखिए यहां पर जो है पहले आप जो है एक रूल खींच देंगे बच्चों, हाशिया खींच देंगे प्रश्न नंबर 1 और सीधा लिख देंगे। यहां देखिए बच्चों उत्तर लिख देंगे या आंसर लिख देंगे। तो विकल्प दूसरा, इसका विकल्प दूसरा है, इस प्रकार से दूसरा विकल्प लिख देंगे और उसका नाम भी लिख सकते हैं बच्चों। ये क्या है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चों, एक तो सैंपल बता रहा हूं बच्चों, आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको। न्यूटन पर कूलम, और साफ साफ राइटिंग में आप इसको लिख देंगे। यदि बच्चों आपको इसका विकल्प इस समय नहीं आ रहा है तो प्रश्न संख्या 1 लिख के उसकी निर्धारित जगह छोड़ दो। अब आपको क्या करना बच्चों, 1 2 3 लाइन छोड़ देनी है या 2 लाइन आपको छोड़ देनी है। ठीक है बच्चों, अब साफ साफ लिखना आपको। मैं बोर्ड के टॉपर की कॉपी भी आपको बताने वाला हूं। आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें बच्चों। अब यहां पर लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 2, साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। ये देखो प्रश्न नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब 1 2 लाइन आप छोड़ देंगे बच्चों, 1 2 3 लाइन आप इसमें छोड़ देंगे बच्चों। अब देखो यहां देखो प्रश्न नंबर 2 पे जा रहे हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 2 पे जा रहे हैं हम। क्या कह रहा है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसको लॉरेंज बल कहते हैं। इसका पहला विकल्प सही है। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे इसको। यहां देखिए बच्चों, आप लिख देंगे उत्तर आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो विकल्प कौन सा है बच्चों, विकल्प पहला विकल्प है। ये देखिए बच्चों, और इसको लिख देंगे लॉरेंज बल, और साफ साफ लिखेंगे बच्चों, पढ़ने में आ जाए। आपका पहली पृष्ठ का इंप्रेशन बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है बच्चों। तो आप क्या लिख देंगे बच्चों, लॉरेंज बल। ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, मैं तो एक नमूना बता रहा हूं बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, अब आपको 1 2 लाइन छोड़ देनी या 3 लाइन छोड़ देनी है और यहां पर लिख देना प्रश्न नंबर 3। ये देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से साफ साफ लिखना है। केवल आपने काली स्केच पेन का ही प्रयोग करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, हाशिया डालने के लिए काली स्केच पेन का ही प्रयोग करना है, आपके लिए वही वैलिड है बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक नमूना बता रहा हूं बच्चों, आज आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, नमूना बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यम मूल मान IRMS तथा शिखर मान I0 में संबंध क्या है। ठीक है बच्चों, तो IR में ये तीसरा विकल्प है, IRMS बराबर I0 बटे वर्गमूल 2। आपको जो है पेपर पर भी टिक नहीं करना है, सीधे जो है प्रश्न उत्तर लिखना है। तो तीसरा उत्तर हो गया बच्चों। तो यहां पर लिखना है उत्तर। ये देखिए बच्चों उत्तर तीसरा। देखो बच्चों ये हमारा अपना तरीका है और हमारा अनुभव है। आप इस प्रकार से आप अपना तरीका हो सकता है बच्चों। तो तीसरा उत्तर हो गया बच्चों। तो क्या हो गया, आ लिखेंगे IRMS बराबर लिख देंगे बच्चों I0 बटे वर्गमूल 2। आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता ही नहीं बच्चों, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता है। आप जो है ज़्यादा नहीं लिखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, 1 नंबर के प्रश्न में जितना पूछा जाता है उतना ही आप लिखेंगे। अब देखो फिर आपने यहाँ पर लिखा बच्चों प्रश्न नंबर 4। ये देखिए बच्चों साफ साफ राइटिंग में। अब प्रश्न नंबर 4 आपके लिए क्या कह रहा है, इधर देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, ये देखिए बच्चों, संपर्क में रखे 2 लेंसों की क्षमताएं +4D। यहाँ पर इसने गलत दिया है, यहाँ पर -2D होना चाहिए। ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये 50 सेंटीमीटर होगी। मत बच्चों आज क्वेश्चन हल नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधे सीधे जो है ये देखिए। तो ये चौथा विकल्प है 50 सेंटीमीटर। तो उत्तर क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ देखो मैं तरीका बता रहा हूँ आज आपको। उत्तर ये देखो साफ साफ लिखेंगे, चौथा विकल्प है। दोनों ऑप्शन दे रखे आपने, तो यहाँ पर आपने लिख दिया बच्चों, क्या लिख दिया, +50
सेंटीमीटर। देखो बच्चों, आपने टीचर के लिए दोनों ऑप्शन दे दिए हैं बच्चों। विकल्प का ये जो विकल्प जो है का खंड भी दे दिया, कौन सा विकल्प है, और उसका उत्तर भी आपने लिख दिया। तो कोई संशय ही इसमें रहने वाला नहीं है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, ये क्वेश्चन लिखने हैं बच्चों। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर टीचर किस प्रकार से कॉपी हल करता है। मैं एक टीचर हूँ और मैं किस प्रकार से इस कॉपी को हल करूँगा बच्चों। तो आप इसका सैंपल देखिए। तो देखिए बच्चों, मैं कैसे इसकी केजिंग करूँगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज आज बनने वाली है। तो देखिए बच्चों, ये देखिए पहला प्रश्न जो है आपकी कॉपी, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर जो है एक कोई लड़का है, उसकी कॉपी हमारे पे आती है बच्चों। तो पहले प्रश्न का उत्तर देखूंगा, मैं कहूँगा दूसरा बिल्कुल विकल्प बिल्कुल सही है, तो मैं इसको टिक करूँगा और 1 नंबर यहाँ पर दे दूंगा बच्चों। यहाँ पर जगह छूटनी चाहिए आपकी, यहाँ पर आपकी जगह और चौड़ा जगह देनी बच्चों, इसको थोड़ा और देना है। तो ये देखिए बच्चों 1। अब मैं इस 1 को कहाँ लिखूंगा, प्रश्न नंबर 1। ठीक है बच्चों, सही है। तो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, विकल्प जो है नहीं बच्चों इसका। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 एक खंड है नहीं, तो ये देखिए मैंने उठा दिया है। ये देखिए बच्चों, तो प्रश्न नंबर 1 इसका खंड है नहीं बच्चों। तो खंड है नहीं तो कहीं पर भी लिख देंगे तो 1 नंबर आई बच्चों। इसको देखिए, ये देखिए बच्चों 1 नंबर आई इसकी। यहाँ कोई खंड नहीं है, ये डैश 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 कर दिया और योग कर दिया। कितना हो गया बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का योग कितना हो गया, 1 हो गया। ये देखो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हम इस प्रकार से हल करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों कहाँ पर दिक्कत होती। अब देखिए बच्चों हम कहाँ गए बच्चों, ये देखिए ध्यान दे रहे हैं, ये ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सही और मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 मार्क्स। ठीक है, यहाँ बाईं ओर आपको जगह देनी है जिससे नंबर लिखे जाए। और मैं यहाँ भी, इसका भी कोई खंड नहीं है। ये देखिए बच्चों यहाँ पर जो है इसका भी कोई खंड नहीं है, तो कहीं पर भी लिख देते हैं। ये देखो 1 मार्क्स सही हो गई है और इसके कोई खंड नहीं है बच्चों। तो इस प्रकार से इसकी टोटल मार्क्स कितनी आ गई, 1 आ गई बच्चों। तो एक नमूना आपके लिए बताया जा रहा है बच्चों। तो अब आता बच्चों, ये देखिए आपके स्क्रीन पे उसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सही है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ करना बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी सही है तो उसको 1 मार्क्स मिल। यहाँ नहीं, ये गलती से मेरे टिक हो गया बच्चों, यहाँ केवल मार्क्स लिखे जाते हैं, यहाँ पर टिक किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी उसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ लिखा जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये देखो इसका मार्क्स 1 ये भी सही है। ये देखो इसको हम डॉट डॉट यहाँ से कर देंगे तो 1 मार्क्स इसकी आ गई बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी कॉपी के स्क्रीन पे ये है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सही है, तो इसको सही कर दिया। और यहाँ देखो, यहाँ जगह होनी चाहिए बच्चों बाईं ओर। ये देखो बच्चों 1 मार्क्स, यहाँ नंबर नहीं लिखी जाती है। तो चौथा क्वेश्चन भी सही है बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन भी सही है, तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, 1 नंबर लिख देंगे और इसको डैश करके टोटल कितना हो गया बच्चों, उसका कितना हो गया, 1 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब जो है मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लिए चलता हूं बच्चों। ये देखिए पेपर आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन हो गया। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, मैं कुछ प्रश्नों को हल करने का तरीका बताऊंगा बच्चों, इतना टाइम यहाँ पर है नहीं। ये देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है, अब ये एक एक नंबर के प्रश्न आगे हैं लिखने वाले। एक 5000 तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबक स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, ये दृश्य क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है बच्चों, आपको ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद नहीं करना है। ठीक है बच्चों, क्या नहीं करना है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको तुरंत लिखना है। तो ये देखिए मैं कॉपी भी ला रहा हूँ बच्चों, ये देखिए मैं कॉपी भी ला रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है। तो जगह छोड़ दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा प्रश्न नंबर 5 सही सही। ये देखिए तो मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, इसमें केवल उत्तर लिखना आपने, दृश्य क्षेत्र। ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, आपका टाइम बर्बाद होगा। ये हो गया दृश्य क्षेत्र। ठीक है बच्चों, अब जो है ये जो क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है। मान लीजिए बच्चों ये सही हो जाता तो ये टिक मार देगा टीचर और यहाँ पर क्या दे देगा आपको, 1 मार्क्स आपको दे देगा। और जहाँ केजिंग वाले सेक्शन में जाएंगे तो इसके भी कोई खंड नहीं है बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है उसकी 1 मार्क्स आई, कोई खंड है नहीं इसमें, तो कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, तो उसकी 1 नंबर आ गई। आप धीरे धीरे जो है आप समझ रहे होंगे बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ऐसे ही मैं 1-2 क्वेश्चन लिखूंगा फिर मैं आगे चल जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण
क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, लिखने का तरीका क्या है, साफ साफ लिखना है बच्चों, जो साफ साफ दिखाई दे। तो ये देखिए बच्चों, आप प्रश्न नंबर 6 लिखेंगे और कुछ नहीं लिखे, सीधा समीकरण लिख देंगे बच्चों, ज़्यादा नहीं लिखना। हाफ एम भी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। यहाँ कुछ और लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है बच्चों, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क्स ही मिलने हैं, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है बच्चों। अब मैं इसको चेक करूंगा तो क्या है बच्चों, ये सही है और मैं 1 मार्क्स यहाँ बाएं पर दे दूंगा बच्चों। तो यहाँ पर आपको एक रूल जरूर की, ये देखो ये रूल दिखाई दे रही बच्चों, ये थोड़ा बड़ी खींचनी है जिसमें साफ साफ लिखना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी उसका सही है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सही है। तो इधर देखिए बच्चों, ये केजिंग है, ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 उसका सही है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने टिक कर दिया बच्चों। और बच्चों अगर आपको नहीं आता है तो आप वहाँ पे जगह छोड़ देंगे, तो ये क्वेश्चन टीचर नहीं जांचेगा, और जहाँ पर उसको जरूरत पड़ेगी, तो जहाँ पर तुमने लिखा होगा तो वो जांच के फिर ये जगह खाली होगी तो यहाँ पर लिख देगा बच्चों। लेकिन खंड वाले में क्या होता है, मैं अब खंड वाले को बताना चाह रहा हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो बच्चों, केवल आपको ये देखिए बच्चों, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति कितनी जूल ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है बच्चों, तो आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसको जो है रफ में करेंगे आप। ठीक है बच्चों, रफ में करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए बच्चों, अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आंसर कितना है बच्चों, आंसर सीधा लिख देंगे बच्चों, 9 × 10⁻13 जूल। ठीक है बच्चों, आपको ज़्यादा जो है प्रयास करने की जरूरत नहीं 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये 7वां क्वेश्चन है, ये देखो बच्चों, तो इसी से आपका टाइम बचेगा बच्चों। ठीक है, आप अगर इसको निकालना चाहें तो कहाँ से निकलेगा, ये कहाँ से निकलेगा बच्चों, 1 = MC²। कहाँ से निकले, मैं निकालूं यहाँ पे, तो कहाँ से निकलता है बच्चों, E = MC² से निकलता है। M एक है, C यहाँ देखिए बच्चों, E = क्या होता है बच्चों, इसको रफ में निकाल देंगे, E = MC²। M एक है, 1 किलोग्राम दिया है ना बच्चों, 1 ग्राम दिया ना, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 10⁻³ गुणांगे 3 × 10⁸ है ना बच्चों, है ना, इसका स्क्वायर MC², तो 3 × 10⁸ इसका स्क्वायर करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से सॉल्व करना है, तो तब इसका मान यहाँ पर आ जाएगा। ये सही के ये करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर नहीं आता है बच्चों तो आप इसको रफ में कर देंगे, और यहाँ पर भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको केवल उत्तर लिखना है, और यहाँ पर अगर करना है तो आपको जो है आपको टाइम लगेगा बच्चों, लिख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तो सॉल्व करना है, तो आंसर अगर आपने इतना भी लिख दिया, अगर आपको आता है तो इसको 1 मार्क्स मिल गई बच्चों। और बच्चों यदि जो है आपको ये क्वेश्चन हल करना है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं और रफ में भी कर सकते हैं। ये देखो बच्चों, E = क्या होता है, क्या होता है, MC²। M कितना, 1 ग्राम है, 1 ग्राम को किलोग्राम में बदला, 10⁻3। C² है 3 × 10⁸ गुणा 3 × 10⁸। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया बच्चों, 3 × 3 = 9 हो गया। ये देखो 8 दूनी 16, 16 में से 3 गया तो कितना हो गया बच्चों, 13 आ तो गया बच्चों, इतना जूल। अगर आपको नहीं आता है सॉल्व, अगर आपको याद नहीं है तो आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं, अगर याद है तो आपको केवल जो है उसका उत्तर लिखना है बच्चों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन, ये देखिए बच्चों, अब जो है बच्चों मैं अब आपको ज़्यादा उसमें वो नहीं बताऊंगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी कितने नंबर का हो गया, 1 नंबर का हो गया, ये सही हो गया। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8। अगर मान लीजिए जो है बच्चों, अब मैं आगे नहीं लिखूंगा बच्चों, मैंने तरीका आपको बता दिया है बच्चों। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 भी 1 मार्क्स का है, वो सही है, तो इस प्रकार से डैश डैश करके यहाँ पर टोटल कितना हो जाए, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 1 मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर 1 सही है, तो ये देखो लगातार उसके क्वेश्चन सही है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर क्या बताता है, ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का आ गया है। ये देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स का आ गया। मैंने ये दिया भी है बच्चों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 100 माइक्रोकूलम के वैद्युत आवेश रखे हैं, वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, आएगा परीक्षा में, मैंने कराया भी है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखो इसका कोई खंड नहीं है, और अगर ये 2 नंबर सही हो जाती है बच्चों, अगर ये 2 नंबर सही हो जाती है क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 नंबर मिल जाएगी, इसके कोई खंड नहीं है, कोई खंड नहीं है, तो आपको कितने मार्क्स मिल गए बच्चों, 2 मार्क्स मिल गए। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए बच्चों,
यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इसका भी कोई खंड नहीं है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये पेपर भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा बच्चों। मान लीजिए बच्चों इसका कोई खंड नहीं है, आपने इसको सही किया तो बच्चों ये 10वें में भी कितने नंबर मिल जाएगी आपको। ये देखिए बच्चों, ये देखिए ध्यान दीजिए, 10वें में भी आपको 2 नंबर मिल जाएगी, कोई खंड नहीं है बच्चों। और ऐसे प्रश्नों को आप कहीं पर भी कर सकते हैं। मैं दूसरे में बताऊंगा बच्चों, दूसरा जो वीडियो बनेगा मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे प्रश्नों को आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 ये हो गया बच्चों। ये देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 10 हो गया। प्रश्न नंबर 11 देखिए बच्चों क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, किसी चालक के लिए अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2018 का। तो ये तो डेरिवेशन है बच्चों, 2 नंबर का आपको करना है। मैं जो है बोर्ड के फिजिक्स टॉपर की कॉपी आपको इसके बाद बताने वाला हूं। तो 11वां क्वेश्चन भी सही है, तो इधर कोई विकल्प नहीं है। तो 11वां क्वेश्चन में 2 नंबर मिल जाएगी बच्चों, ये डैश हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 2 मार्क्स हो जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 12 है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके 2 गुण लिखिए। अगर ये भी सही है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं, किसी कुंडली का स्वप्रेरण का तो क्या आशय। अगर ये भी सही है, अब अथवा है तो क्वेश्चन एक ही है, अथवा है तो क्वेश्चन एक ही है। 12वां 13वां भी उसका क्वेश्चन सही है बच्चों। तो 12वें में भी 2 नंबर मिल गई, 13वें में भी 2 नंबर में कोई खंड नहीं है बच्चों। तो इस प्रकार से 2 नंबर यहाँ भी आ गई और 2 नंबर उसकी यहाँ भी आ गई। हम कहाँ तक चले गए बच्चों, हम कहाँ तक चले गए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 तक चले गए हैं। इधर देखिए बच्चों, अब हमको मुख्य क्या बताना है। 13 ये देखो 14, इसका भी कोई खंड नहीं है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर लाइन वोल्टेज इतने 2000 वोल्ट से 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। द्वितीय कुंडली में 500 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का बच्चों मैंने एक क्वेश्चन कर भी रखा है। मान लीजिए ये भी सही है तो 2 नंबर आ जाएगी। एक्स किरणों के 2 गुण बताए, अगर ये भी सही है तो 2 नंबर आ जाएगी। अब जो है बच्चों यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, उसका विकल्प दिया है, या तो ये करना है या तो ये करना है, लेकिन खंड एक या 16वें में भी 2 आ जाएगी बच्चों। तो 14वें में भी 2, ये देखिए बच्चों 14वें में भी 2 नंबर, 15वें में भी 2 नंबर, 16वें में भी 2 नंबर, कोई खंड नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को कभी भी कर सकते हैं बच्चों। मैं दूसरे, आप बने रहे चैनल पे, मैं दूसरे जो है वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। तो यहाँ पर कितने आ जाए, 2 नंबर। हम 16 क्वेश्चन तो चले गए हैं। अब समस्या कहाँ आने वाली है, देखो बच्चों 17वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। बोर्ड 2018 का बोर्ड का पेपर है, बहुत बढ़िया पेपर है बच्चों। क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु से क्या तात्पर्य है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 60 वर्ष है, वह कितने समय पश्चात घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाएगा बच्चों। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर ये सही होता तो 2 नंबर। व्योम संचरण आकाश संचरण में अंतर क्या है, तो ये भी सही होगा तो 2 नंबर। ये आपके पास इसमें हट रखा है। देखो 17वां कितना आ गया बच्चों, 18वां देखो 18वां 2 नंबर। अब 19 से जो है 3 नंबर के, देखो 17वां भी कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का, वो भी सही हो गया। 18वां का 2 नंबर सही हो गया। सॉरी बच्चों, कोई खंड नहीं है तो यहाँ भी 2 नंबर और यहाँ भी कितने नंबर बच्चों, 2 नंबर। अब 19वां क्वेश्चन 3 मार्क्स का गया। यहाँ देखिए 19वां क्वेश्चन पर गौर फरमाइए बच्चों। क्या कह रहा है, वैद्युत फलक से क्या अभिप्राय है, गॉस का कथन और गणितीय रूप लिखिए। देखो बच्चों इसका भी कोई विकल्प नहीं है तो 3 नंबर। 20वां क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फैराडे के नियम लिखे। ये भी सही है तो कितने नंबर बच्चों, 3 नंबर। इसका अथवा खंड आप कर सकते हैं तो इसका भी कोई विकल्प नहीं है। 21वां क्वेश्चन क्या है, इसके भी जो है कोई विकल्प नहीं है। और 22वां क्वेश्चन, उसका भी कोई विकल्प नहीं है। तो 22वें क्वेश्चन तक जो अगर आपने सही किया है बच्चों तो आपको कितने नंबर मिलेगी, 3 नंबर। ये देखिए 19वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का, 20वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का, 21वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का। ये देखिए बच्चों इस प्रकार से केजिंग होगी। ये कोई खंड नहीं है तो कोई खंड नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 नंबर, यहाँ पर भी 3 नंबर और यहाँ पर भी। हम 21वें तक चले गए हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों अब 22वें क्वेश्चन में देखिए, क्या प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें लिखिए। इसका भी कोई खंड नहीं है। और आपका अगर ये सही हो जाता है बच्चों तो 22वें में भी जो है बच्चों, 22वें में भी आपको कितने नंबर मिल जाएगी, 3 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों आपको समय बर्बाद नहीं करना है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले भी कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न पहले भी कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों ये 22वां क्वेश्चन हो गया बच्चों।
अब देखिए हम 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर देखिए 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहे हैं बच्चों? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के व्यंजक ज्ञात की। इसका भी कोई विकल्प नहीं है, आपका सही हो जाए तो 3 नंबर। ठीक है बच्चों। 24वां क्वेश्चन, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के नाम लिखिए। ये भी सही हो जाता तो 3 नंबर। 25वां क्वेश्चन, इसका भी जो है इसमें अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग हो रखा है, इसमें भी सही हो 3 नंबर। और 26वां क्वेश्चन जो है, 26वां क्वेश्चन भी जो है आपका 3 नंबर का। ठीक है बच्चों, ठीक है। और 27वां क्वेश्चन भी जो है आपका 3 नंबर, इनके भी कोई विकल्प नहीं है। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों 27वें तक 3 नंबर का। ये देखो बच्चों, ये 3 नंबर, 25, 26 और 27 तक जो है बच्चों कोई विकल्प नहीं है। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए। और यहाँ भी 3 नंबर और यहाँ भी 3 नंबर, सॉरी ये सारे यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगी, यहाँ भी 3 नंबर हो जाएगी कहीं पर, ये सॉरी बच्चों, यहाँ पर भी कितने हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर भी 3 नंबर और यहाँ भी कितने हो जाएगी? 3 नंबर। अब मान लीजिए बच्चों, अब 29, 28, 29, 30 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों 28वां क्वेश्चन, ये देखो बच्चों 28वां, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों की व्याख्या कीजिए। इसके आधार व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में प्रतिरोधों के संबंध स्थापित की। 5 नंबर का ये देखो, अथवा आएगा विभव मापी का सिद्धांत के। ये 28वां क्वेश्चन भी आपने सही कर दिया तो 5 नंबर। अब देखिए 28वां तक तो हम सही जा रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पर 28वां क्वेश्चन विकल्प नहीं है और आपका सही है, जितना भी होगा तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स। अब 29वां क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बच्चों, 29वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 29वां क्वेश्चन देखिए, 29वां 30वां 29वां देखिए कितने खंड है बच्चों। 29वां क्वेश्चन क ख, ठीक है बच्चों, क और ख खंड है। ये देखिए क और ख खंड है। या तो ये करना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक बल युग्म ज्ञात करना है। ख खंड, चुंबक के परमाणु मॉडल के आधार पर अनुचुंबकीय प्रति जो लौह चुंबक की व्याख्या करनी है। क खंड 2 नंबर का। ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिए क खंड कितने नंबर का? 2 नंबर का। ख खंड कितने नंबर का? 3 नंबर का। चाहे तुम नीचे वाला करो, ये देखो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? 2 नंबर का। और 2 समांतर धारावाही चालकों के लगने वाले बल के आधार एम्पेयर की परिभाषा 3 नंबर की। अब बच्चों इसको जो है देखो, क खंड, ये देखो 29वां क्वेश्चन, क खंड कितने नंबर का बच्चों? ये देखिए क खंड 2 नंबर का और ख खंड कितने नंबर का? 3 नंबर का। और 3 और 2 कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया। तो यहाँ पर आपको दोनों खंड एक ही जगह पे करने हैं बच्चों। ठीक है, आपको जिस प्रश्न में खंड दिए रहते हैं उनके खंड आपको एक ही जगह पर करने हैं बच्चों, क्योंकि जो है उनकी मार्किंग एक साथ होती है तो टीचर उनको एक ही जगह पर लिख देता बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको खंड जो है, जिस प्रश्न के खंड हैं उनके सारे खंडों को कोशिश करो कि एक साथ करो बच्चों। लेकिन कोई प्रश्न आगे पीछे आप कर सकते हैं, जिसमें खंड नहीं दिए हैं उसके आप जो है आगे पीछे कर सकते हैं। अब हम 30वें क्वेश्चन पर गए बच्चों। ये देखिए 30वें क्वेश्चन पर गए बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको। तो 30वें क्वेश्चन में भी जो है विकल्प दिए हैं बच्चों। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना बताइए। और इसमें ये देखिए बच्चों 5 नंबर का दिया है। ये देखो इसमें कोई विकल्प नहीं है। ये देखिए इसमें कोई विकल्प, अगर आपने ये किया तो सीधे 5 नंबर डालेंगे। अगर आपने अथवा वाला खंड किया तो उसमें क और खंड ख खंड दे रखे हैं 3 नंबर और 2 नंबर का। माना आपने इसका अथवा वाला भाग किया तो 3 और 2 नंबर में ये बढ़ जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये कितने में बढ़ जाएगा? 3 और 2 नंबर में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है पूरी जो है टोटल कितनी मार्क्स आ जाएगी बच्चों आपकी? यहाँ पर जब योग करेंगे, ठीक है बच्चों, जब हम यहाँ पे योग करेंगे बच्चों, ये देखिए तो पूरी कितनी मार्क्स आ जाएगी आपकी? 70 मार्क्स। तो इस छात्र की, जिस छात्र की हमने ये केजिंग कर रखी है, तो इस मार्क्स इस बच्चे की कितने नंबर आ जाएगी बच्चों? 70/70। ये देखिए 70/70 मार्क्स इसकी आ जाएगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस समय जो है हमने एक तरीका आपको बताया बच्चों। ठीक है बच्चों, और इसके बाद जो है अब दूसरी वीडियो में आप बने रहेंगे। तो दूसरी वीडियो में हम टॉपर, बोर्ड टॉपर की कॉपी को आपको 2-3 वीडियो में बताएंगे कि बोर्ड का जो टॉपर बच्चा है, ठीक है बच्चों, वो किस प्रकार से अपने प्रश्नों को हल करता है, उसकी प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप चैनल पर बने रहें। और हमने ये देखिए बच्चों, हमने जो है ये बता दिया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें जिस प्रश्न में खंड नहीं है, जिस प्रश्न में कोई खंड नहीं है, आप चाहे प्रश्न नंबर 29, 30 किसी भी प्रश्न को पहले कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न को बाद में कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है उसको आप पहले कर दीजिए। अगर लेकिन जिसमें खंड दिए हैं, आपको कोशिश करनी है उसके पूरे खंड क्या हो, एक ही जगह पर हो। अब क्या होगा बच्चों, मान लीजिए जो है यहाँ देखिए,
मान लीजिए 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, मान लीजिए इसमें 2 खंड है, मान लीजिए आपने एक खंड किया और एक खंड बाद में किया, तो क्या होगा, टीचर जब कॉपी जांचेगा वो एक खंड में नंबर देगा, एक खंड को डैश कर देगा और योग पहले ही कर देगा। लेकिन जब आपने बाद में किया होगा बच्चों, तो वो यहां पर काटेगा, यहां पर काटेगा, जहां पर 0 रख रखा बच्चों वहां पर काटेगा और फिर नंबर लिखेगा। हो सकता है कि वो योग करने में उनसे त्रुटि हो जाए। तो इसलिए जिस प्रश्न में खंड दे रखे होते हैं बच्चों, ये देखिए बच्चों, जैसे इस प्रश्न में खंड दे रखे हैं 29 और 30 में, तो इसको एक ही जगह पे करना है आपको कॉपी में, पहले खंड क करना है फिर खंड ख करना है, कोशिश करनी है। लेकिन जिसमें खंड नहीं है उन प्रश्नों को आप किसी भी समय कर सकते हैं, और लेकिन आपको प्रश्न संख्या जरूर लिखनी है। आपको मैंने बता दिया कि आपको प्रश्न का तरीका कैसे है बच्चों, तो ये बताया है मैंने आपको, प्रश्न नंबर 1 से लेकर यहाँ तक कैसे लिखा जाता है, साफ साफ कैसे लिखा जाता है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपको इस प्रकार से प्यारी प्यारी वीडियो बनाते रहेंगे, और ये बोर्ड परीक्षा से संबंधित जितने बच्चे हैं, चाहे वो यूके बोर्ड के हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हैं, चाहे बिहार बोर्ड के हैं, तो आने वाले प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होंगी या जो बोर्ड परीक्षा होंगी उनके लिए शुभकामनाएं। और आप अपना जो है ख्याल रखें और हमारे चैनल पर बने रहें, और इस प्रकार से प्यार और दुलार हमें देते रहें, और जिससे हमारा जो ग्लो ऑफ फिजिक्स है वो ग्लो करता रहे बच्चों। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं टॉपर की जो आंसर सीट है या जो टॉपर की कॉपी है उसकी कॉपी की जो वीडियोस बनेंगी उस पर आपको लिए चलेंगे। तब तक जो है आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।